नमस्कार, स्वागत है आपका करंट विद एमके में। आज आपको हम कुछ मिसलेनियस टाइप के पॉइंट बताएंगे। ओके, तो इसमें कुछ होंगे कॉन्टिनेंट के होंगे, ओशियंस के होंगे, और ये आपके अर्थ का होगा। ओके, और ये जो खाड़ियाँ होंगी उसका भी होगा। ओके, तो इसमें वर्ड, फैक्ट एंड फिगर्स होंगे। अप्रॉक्स मतलब लगभग में है, कोई एकदम नाप तोल के नहीं होता है इसमें। तो अर्थ के बारे में पहले बताते हैं। टोटल सरफेस जो एरिया इसका है तो 51.00 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, इसका लैंड सरफेस एरिया जो है, जो कि आप जानते होंगे, 29.3% है। तो ये कितना हुआ 51 का 14.84 लाख करोड़, 14 करोड़ 84 लाख करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और इसका जो वाटर सरफेस एरिया है 70.7%, ये 29.3 उधर निकल गया। तो 36 करोड़ 16 लाख, 36 करोड़ 16 लाख करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो 36.146 इसको बोल सकते हैं आप, करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब दूसरा बताते हैं पॉइंट इसमें, एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये आपके जो महाद्वीप हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों में से किसी को भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं हो सकता है ये। आज मैं बताऊंगा तो याद हो जाएगा आप लोग को। तो एशिया का जो पूरा एरिया है वो 4.45 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ये अप्रॉक्स में होता है। ओके ओके, तो ये है अफ्रीका, फिर जो है सेकंड नंबर पे है, सबसे बड़ा एशिया है, तो इसका 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, इसमें जैसे नॉर्थ अमेरिका में है तो ये है 2.44 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। आपको एशिया में सबसे बड़ा देश है वैसे रूस माना जाता है, लेकिन रूस दो जगह पे है, यूरोप में भी है, एशिया में भी, तो इसलिए चीन को माना जाता है सबसे बड़ा देश। और अफ्रीका में सबसे बड़ा देश हमें लग रहा है नाइजीरिया है, समथिंग ऐसे, ये हमें कंफर्म नहीं है इसमें। और नॉर्थ अमेरिका में जो है कनाडा है, उसके बाद में अमेरिका पड़ता है। फिर साउथ अमेरिका है 1.78 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, तो इसमें सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील है इसमें। ओके, अगला है अंटार्कटिका, तो इसमें कोई नहीं रहता है। 1.41 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, और इसमें स्टेशन हैं वो भी जो रिसर्च स्टेशन हैं वो हर देश के अपने अपने अलग अलग हैं। अगला है यूरोप, तो यूरोप सबसे छोटा वैसे माना जाता है, सेकंड सबसे छोटा, तो इसका 0.99 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, फिर है ओशिनिया इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ऑस्ट्रेलिया को मिला के 0.77 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया बराबर 14.84 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर हो गया है आपका। आपको एरिया ऑफ ओशियंस एंड सीज का बताते हैं। तो पैसिफिक सबसे बड़ा है, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, तो इसका कितना एरिया है? 15.55 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ओके, जितने महासागर हैं उनका ये आधा ये कवर करता है, याद रखिएगा। उसके बाद में है अटलांटिक ओशियन। ये जो अटलांटिक ओशियन है ये कहाँ पाया जाता है? तो यूरोप के बीच में, ये जैसे यूरोप इधर हो गया, ये अमेरिकन जो है तो बीच में पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक, और उधर पड़ता है साउथ साउथ। ठीक है, उसके बाद में जो है ये इधर भी नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ, इधर साउथ पड़ेगा दोनों तरफ, अमेरिका और इसके नीचे। ठीक है, अगला है इसका कितना है? तो नॉर्थ अटलांटिक का है 7.67 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। फिर इंडियन ओशियन है, यानी कि जो हिंद महासागर है, तो इंडिया के नीचे पाया जाता है। ये कहाँ तक है? तो ये इधर जो है, ये जैसे इंडिया है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तक है, और यहाँ पे अफ्रीका तक की, ये समझ लीजिए इतना ये माना जाता है। तो ये कितना है? 6.85 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें इंडिया का भी है, कई देशों का इसमें है। ओके, साउथर्न जो है, जो ओशियंस है, तो इसमें साउथर्न ओशियंस जो है ये आपका अंटार्कटिका के थोड़ा ऊपर पड़ जाता है। तो इसका कितना है? 2.03 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ओके, फिर है आर्कटिक ओशियन। ओके, तो ये जो आपका आर्कटिक पड़ता है ये आपका पड़ता है कनाडा और उसके ऊपर पड़ जाता है। जैसे ये मैप है तो ये जैसे कनाडा हो गया आपका, यहाँ पे कनाडा, तो यहाँ पड़ता है। तो आर्कटिक का है 1.40 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है कोरल सी, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये कितना है? 0.41 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अरबियन सी, यानी कि अरब सागर, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके भारत के जो है लेफ्ट साइड में पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे। ओके, तो ये कितना है? 0.03
3.38 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। फिर है साउथ चाइना सी, इस पे चाइना अपना दावा बरकरार रखना चाहता है, इसके लिए जो है उसने इस पे जो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि जो अपने हाथ से बनाए हुए इसने उस पे वो आइलैंड बना दिए हैं, ठीक है। तो इसका कितना एरिया है, 0.35 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। फिर है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी में कितने 7-8 देश आते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ में, मतलब वेस्ट इंडीज़ जो है तो उसमें 7-8 देश आते हैं कैरेबियन सी के पास। तो उसमें आपका जैसे हो जाएगा सैन डियागो हो जाएगा, और क्यूबा हो जाएगा वहाँ पे, और हवाना हो जाएगा, ये सब उसके आसपास आते हैं। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा, जमैका, किंगस्टन वहाँ पे ये सब आएंगे। तो ये 0.2828 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में है बेरिंग सी, ये बेरिंग सागर है, 0.25 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। फिर मेडिटेरियन सी, ये आपका पड़ता है भूमध्य सागर से, 0.24 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। फिर है बे ऑफ बंगाल, ये जो है कहाँ पे है, तो ये भारत के, जैसे ये भारत है तो उसके यहाँ पे पड़ता है, ऐसे मतलब भारत के ही अंडर में अधिकतर है ये। तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये इसका जो एरिया है 0.21 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। फिर अदर्स का है 0.54, यानी कि 5-4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जो एरिया है वो 36.16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है आपका। ओके, आज का कुछ और फैक्ट में जो है लॉन्गेस्ट रिवर्स जो है बताते हैं, ये भी अप्रॉक्स ही है। तो ये सबसे बड़ी रिवर है नील नदी, ये कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, इसकी लंबाई क्या है 6650 किलोमीटर। ओके, और सबसे बड़ा जो इस पे बांध बना है आसवान बांध बना है, ये भी याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। फिर है सेकंड नंबर पे अमेजन नदी, ये कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा इसकी वो लंबाई है। तो इसकी कितनी है लंबाई, साउथ मतलब अरे सॉरी 6575 किलोमीटर। ओके, तो ये आपको देख लेना है। फिर है यांगत्सी नदी, ये चाइना में पड़ती है, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर मिसिसिपी मसौरी जिसको नदी बोलते हैं, यूएसए में है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 6275 किलोमीटर। फिर है येनिसी नदी, ये कहाँ पे, रसिया एंड मंगोलिया में, तो ये है 5539 किलोमीटर। ओके, फिर है पीली नदी, ये भी चाइना में पड़ती है, जिसको बोलते हैं पीली नदी, येलो जो है रिवर, ये काफ़ी चर्चा में रहती है क्योंकि इसकी नदी में पूरा एकदम पीला पीला दिखता है, मिट्टी की वजह से, इसकी यहाँ वहाँ जो मिट्टी है। तो चाइना में पड़ता है, ये 5464 किलोमीटर है। ओके, फिर है ओब, इसको इर्तीस नदी पहले बोलते थे, ये रसिया में पड़ती है। रसिया जो है कजाकिस्तान और चाइना और मंगोलिया में, तो इसकी लंबाई कितनी है 5410 किलोमीटर। फिर रियो डी ला प्लाटा, साउथ अमेरिका में है ये, 4880 किलोमीटर इसकी लंबाई। फिर है कॉन्गो, चंबाजी नदी इसको बोलते थे, मिड अफ्रीका में है, 4700 किलोमीटर लंबी। फिर है अमूर नदी, अर्गुन जिसको बोलते हैं, तो ये रसिया, चाइना, मंगोलिया में है, तीनों में 4444 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है टोटल। ओके, फिर आपको बताते हैं टॉप 10 लॉन्गेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, ये भी अप्रॉक्स में ही है। फिर इसका नंबर एक पे है कैस्पियन सागर, तो इसको कैस्पियन सी बोलेंगे। ये जो है कजाकिस्तान, रसिया एंड तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान से इसका एरिया टोटल लगता है, और इसका जो एरिया है 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, ये देख लीजिएगा। उसके बाद है सुपेरियर झील, तो सुपेरियर जो झील है कनाडा एंड यूएसए में है, इसकी जो टोटल एरिया है 82,100 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, और ये ऊंचाई है, अरे मतलब सॉरी ऊंचाई नहीं, गहराई, मतलब ये इसकी जो एवरेज गहराई है वो 1025 मीटर है। इसकी 406, इसकी जो है विक्टोरिया की है 84 मीटर। तो ये कहाँ पे है विक्टोरिया झील, तो युगांडा, केन्या, तंजानिया में, और इसका जो टोटल एरिया है 68,870 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है। फिर है हॉर्न झील, तो इसकी जो गहराई है जो एवरेज गहराई 229 मीटर, सॉरी 229 मीटर। तो ये कहाँ पे, कनाडा में और यूएसए में, इसका एरिया 59,600 किलोमीटर स्क्वायर। फिर मिशिगन, ये जो ग्रेट लेक्स हैं उनके अंतर्गत ये सब आती हैं, ठीक है। तो ये भी है यूएसए में 58,000 किलोमीटर स्क्वायर, इसकी जो गहराई है
281 मतलब मीटर है यार, दशमलव इसको बोल देते हैं बार बार। फिर है टंगानिक टंग्यानिग्याइका टंग्यानिग्याइका। फिर ये है कहाँ के, बरुंडी में, तंजानिया, जोम्बिया, फिर डेनमार्क, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। 32,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। देखिए ये इसकी जो गहराई है 1470 मीटर। ओके। लेक ऑफ बैकाल सबसे गहरी है विश्व की जो है, ये कहाँ पे, रसिया में, 31,500 किलोमीटर स्क्वायर। फिर ग्रेट बियर लेक कनाडा में है, 31,000 किलोमीटर स्क्वायर, 446 मीटर इसकी गहराई। फिर मलावी में, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये 29,500 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 706 मीटर गहराई इसकी। ग्रेट स्लैब लेक ये कनाडा में पड़ती है, 27,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और इसकी जो गहराई है इसकी 614 मीटर है। ओके, या मैक्सिमम डेप्थ है जो इसकी दी गई है। ओके, आते हैं अगला फैक्ट में है, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो हैं, मतलब कि चोटी जो है अप्रॉक्स में भी है, तो माउंट एवरेस्ट की है 8,848.86 मीटर। तो ये कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में मेनली पड़ता है। फिर K2 ये कहाँ पे है, 8,611 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, और पायाकॉर चाइना में पड़ता है। ओके, और ये है कंचनजंगा, ये कहाँ पड़ता है, तो 8586 मीटर इसकी लंबाई है, मतलब ऊंचाई, सॉरी लंबाई बार बार बोल रहे हैं, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है। फिर है लॉर्ड्स, ये है 8516 मीटर ऊंचाई, नेपाल तिब्बत में पड़ता है। ऑटोनोमस रीजन जो है चाइना का, वो तिब्बत के ऊपर है, तो इसलिए। फिर है मकालू, तो 8,485 मीटर, ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में और तिब्बत में, ऑटोनोमस है ये, हम बार बार नहीं बताएंगे, देख लीजिए। अगला है चो ओयो, ये 8,188 मीटर है, और नेपाल तिब्बत में है, ऑटोनोमस रीजन्स में, चाइना। फिर है धौलागिरी, ये है 8167 मीटर, ये है नेपाल में आपके। फिर है मनासलू मनासलू है फिर नेपाल में, 8,163 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके। फिर है नंगा पर्वत, ये है 8126 मीटर, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में पड़ता है। ओके। अन्नपूर्णा पर्वत फिर है, इसकी 8,091 मीटर ऊंचाई है। ओके, तो ये सब है पॉइंट्स। जबकि कुछ पर्वतों को इंडिया में दिखाया जाता है, लेकिन अब इंडिया में वो नहीं रहे, तो ये मैं लेटेस्ट का आपको न्यूज़ दिया हूँ, ठीक है। और ये लेटेस्ट में जो अभी पीक्स नापा गया, तो वो मैंने पॉइंट जोड़ दिया यहाँ पे, 86 सेंटीमीटर जो था वो भी। ओके, तो आज ये जो मैंने बताया है, ये आप जो है ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं इसको, या फिर जो है नॉर्मल जीके से। तो आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।